गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने अपनी आरोह पुस्तक जो है उसमें अंतिम कविता है, कविता नंबर 10, जिसका शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं। यहाँ इस वीडियो में आपको जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और साथ में याद भी करेंगे। प्रश्न नंबर 1, माटी का रंग। जैसे कवियत्री ने कहा है कि माटी का रंग, उसने जो झारखंड की माटी है उसका यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया है? माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवियत्री ने संकेत किया है कि आज की भौतिकता के युग में, विकास के युग में हमारी संस्कृति एवं विश्वासों के विस्थापित होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए हमें विकास की अंधी दौड़ में अपने मौलिक विश्वास, जीवन शैली और जो भाषा, लोक जीवन नहीं भूलना चाहिए। उनसे हमें जुड़े रहने में ही हमारी पहचान सुरक्षित रहती है, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति का ही पालन करना चाहिए। यदि हम आज के भौतिकता की अंधी दौड़ में भागेंगे तो हम अपनी संस्कृति से बिल्कुल पिछड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, भाषा के झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भाषा का झारखंडीपन। यहाँ भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय, भाषा में आए झारखंड प्रदेश के प्रभाव का वर्णन किया गया है। क्षेत्रीय जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, विश्वास, कार्यशैली, लोक जीवन, आचार व्यवहार, सभी का भाषा पर प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र विशेष के गुण भाषा में अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। यह क्षेत्रीयता का प्रभाव ही क्षेत्र विशेष जातियों की पहचान करवाता है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं और वहाँ की जो उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा या उनकी भाषा शैली, उनका सही जो चरित्र है उनका, उसके बारे में बता देती है। कवियत्री की हार्दिक कामना है कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज की भाषा का क्षेत्रीय प्रभाव अत्यंत झारखंडीपन बना रहे, यानी कि जो उनकी लोक संस्कृति, लोक रहन सहन, वह उसको पुनः बरकरार रखने पर जोर देती हैं। भाषा के अस्तित्व के बचाव से ही वहाँ के क्षेत्र की पहचान भी सुरक्षित रखी जा सकती है, जिससे वहाँ सुरक्षा की भावना बनी रहे। यहाँ क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3, दिल के भोलेपन के साथ साथ यहाँ पर कवियत्री ने तीसरा प्रश्न पूछा है, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया है?
यहाँ पर कवयित्री ने निश्चय ही भोलापन जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण होता है। यह गुण सहज भाव से जीने और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। किंतु ऐसे उदात्त गुण के अक्खड़पन और जुझारूपन को इसलिए बचाने के लिए कहा गया है क्योंकि अक्खड़पन किसी काम को पूरा करने के लिए पूरी लगन व उत्साह तथा शक्ति प्रदान करता है। अपने अक्खड़पन के कारण ही आदिवासी किसी के सामने झुकते नहीं और अपना जुझारूपन उनकी संघर्षशीलता को दर्शाता है। इसलिए कवयित्री ने आदिवासियों के भोलेपन के साथ साथ उनके अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। प्रस्तुत कविता में यह प्रश्न नंबर 4 है। प्रस्तुत कविता में आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया गया, यानी ऐसी आदिवासी समाज में ऐसी कौन सी बुराइयां थी जिनकी ओर संकेत किया गया है। प्रस्तुत आदिवासी पूर्णतः वन संपदाओं पर निर्भर रहते हैं क्योंकि उनका जीवन ही वहां की वन संपदा होती है। ये लोग अशिक्षित होते हैं। शिक्षा के अभाव में जागरूकता के बिना ये कोई दूसरा व्यवसाय कर भी नहीं सकते। अपने विस्थापित होने के खतरे से उत्पन्न होने वाले भय, निराशा व उत्साहहीन होकर बैठ जाते हैं। इसके अतिरिक्त संथाली क्षेत्र के लोग अनेक कुरीतियों और अंधविश्वासों के शिकार भी होते हैं। उनमें शराब पीने की आदत भी बढ़ती जा रही है जिससे संपूर्ण बस्ती के तबाह होने का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर आदिवासी समाज के अंदर कुछ बुराइयां भी देखने को मिलती हैं जहाँ पर कवयित्री ने संकेत किया है। क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5, इस दौर में भी बचाने को कवयित्री कहती है कि इस दौर में, इस समय यानी कि जो अब समय यथार्थ चल रहा है उसके लिए कहा है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है। कवयित्री का 5वां क्वेश्चन है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। इस पंक्ति से क्या आशय है। इस दौर में भी का आशय है कि वर्तमान परिवेश में पाश्चात्य और शहरी प्रभाव ने सभी संस्कारपूर्ण मौलिक तत्वों को उखाड़ फेंका है। किंतु कवयित्री निराश नहीं हुई हैं। वह कहती हैं कि हमारी समृद्ध परंपरा और संस्कृति में आज भी बहुत कुछ बचा हुआ है। आओ सब मिलकर उन बचे हुए अपने मूल संस्कारों, विश्वासों और जीवन शैली को बचा लें। हमारे लिए ऐसा कर पाना बड़े गर्व की बात होगी क्योंकि हम अपने समाज को टूटता हुआ, बिखरा हुआ नहीं देख सकते। आज भी बहुत कुछ यहाँ बचा हुआ है जिसको मिलकर के बचाने की जो कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। केवल यहाँ पर काव्य सौंदर्य बताना है। प्रश्न नंबर 6 में काव्य सौंदर्य बताना है। यहाँ मैं पंक्ति बताती हूँ आपको। ठंडी होती दिनचर्या में
होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। इनका पंक्ति का भाव बताना है। यहाँ पर पंक्ति का भाव है कै भाग। इन पंक्तियों में कवयित्री ने शहरी प्रभाव के कारण झारखंड की आदिवासी बस्तियों में हुए परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए वहां के प्राकृतिक साधनों और वहां के लोगों के स्वभाव का कलात्मक चित्रण किया है। यह कविता संथाली भाषा में से हिंदी में रूपांतरित की गई है। इसकी भाषा सामान्य हिंदी है। वर्णनात्मक शैली आदिवासी बस्तियों के वर्तमान परिवेश का सटीक और सुंदर चित्रण किया गया है। भावों से मुक्त यहाँ पर छंद बांधे गए हैं और गर्माहट शब्द को भाववाचक संज्ञा, क्योंकि गर्म का भाववाचक गर्माहट होता है, इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य के प्रभाव और सौंदर्य में दोनों में वृद्धि हुई है। यहाँ पर दूसरी जो पंक्ति है ये कै पंक्ति थी और यहाँ पर ख पंक्ति है, जिसका वो थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं। इन पंक्तियों का सौंदर्य बताना है। यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों में कवयित्री ने आदिवासी बस्तियों के प्राकृतिक साधनों की ओर संकेत किया है, साथ ही आधुनिक परिवेश में बढ़ते हुए अविश्वास के स्थान पर विश्वास, उम्मीदें और जीवन में कुछ कर गुजरने की कामना को जगाने पर बल दिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश संथाली भाषा में से हिंदी में अनुवादित है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तत्सम, तद्भव, सरस शैली और व्यवहारिक रूप से अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। सरल शब्दों को चुना गया है। वर्णनात्मक शैली सामाजिक परिवेश की सुंदरता को बढ़ाती है। मुक्तक छंद है। अनुप्रास अलंकार की छटा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है उपमावाची सा, सी, से, ये उपमावाची यहाँ पर शब्द दिखाए हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शब्द चयन अति भावाभिव्यक्ति के रूप सिद्ध हुए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रही हूँ कि बस्तियों को शहर की ओर। 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 7, बस्तियों को शहर की ओर। शहर की ओर, शहर की किस आबोहवा से, शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है, बचाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। जैसे कवयित्री ने अपनी कविता के अंदर भी आबो हवा कहा था, तो यहाँ पर शहरों में पनपी संस्कृति में भावनात्मक लगाव, माटी की महक या रंग, सादगी, भोलापन, विश्वास और खिलखिलाती हंसी नहीं है। इनके स्थान पर वहां पर भौतिक विकास की ललक, भावहीनता, धोखाधड़ी, एकांकीपन आदि दोष दिखाई देते हैं। इसलिए इन कमियों से बस्तियों को बचाने की आवश्यकता है। शहरों के प्रभाव के कारण दिनचर्या ठंडी होती जा रही है, जीवन में गर्माहट घटती जा रही है, यानी कि जीवन के अंदर जो उत्साह था वह समाप्त होता जा रहा है।
जंगल काटे जा रहे हैं, लोक संस्कृति के स्थान पर भौतिकवादी और उपयोगितावादी संस्कृति पांव जमाने लगी है। इससे बस्तियों का मूल रूप ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कवयित्री ने बस्तियों को शहर की इस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कविता के आसपास में दो प्रश्न और हैं। आप अपने शहर या बस्ती की किन चीजों को बचाना चाहेंगे? यहाँ पर कवयित्री ने कहा है, हम अपने शहर के खुले मैदान, ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक संपदाओं, वृक्षों आदि के साथ अपने भाईचारा या प्रेम भाव, मेल मिलाप की भावना को बचाने का चाहेंगे, क्योंकि ये सभी वस्तुएं ही किसी भी नगर, शहर, बस्ती आदि की मूल तत्व होती हैं। इनके बिना कोई नगर बस्ती नहीं है, अपितु कंक्रीट यानी कि कंकरों का या ढेलों का ढेर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी के आसपास है, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। आदिवासी समाज आज स्वयं को आधुनिक बनाने के चक्कर में पड़कर अपनी मौलिकता खोता जा रहा है। विश्व का कोई भी कोना आज के विकास के प्रभाव से नहीं बच सकता। अशिक्षित होने के कारण अपने आप को पिछड़ा हुआ समझकर वे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा शहरी संस्कृति से जुड़कर गर्व अनुभव करने लगे हैं। इसलिए वे अपनी माटी की गंध को भूलकर शहरी खुशबू के चक्कर में पड़ गए हैं। यहाँ पर कवयित्री ने अपने जो आदिवासी समाज की यानी कि झारखंड की जो सुंदरता है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसको समेट कर रखने का, सहेज कर रखने के ऊपर बल दिया है। क्योंकि आजकल की भौतिकवादी युग में अंधापन जहाँ पर है कि वहाँ भौतिकवाद के चक्कर में पड़कर अपनी जो मूल संस्कृति है, अपनी मूल प्राकृतिक संपदा है, लोग उसको भूलते जा रहे हैं। आज शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनके शिक्षा ग्रहण करने के पीछे ये भावना नहीं है कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी प्राकृतिक संपदाओं को बचाकर रखना है। क्योंकि आजकल वह अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। उसे ये मालूम नहीं है कि गांव का जीवन छोड़ करके शहरीकरण यानी कि नगरीकरण की ओर बढ़कर वो केवल अकेले में ही सिमट गया है। आज वो भाईचारा, आज वो प्रेम भाव, आज वो संस्कार, आज वो त्योहार, लोक भाषा, अपना आपस का मेल जोल, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, आज इन सब बातों से व्यक्ति वंचित हो गया है। और न जाने उसने आज की अंधाधुंध की दौड़ में ये सब कुछ कहीं दूर छोड़ दिया। परंतु इसके बावजूद भी आज का जो समय है उसमें व्यक्ति अपने किए पर खुद पछता रहा है। यहाँ कवयित्री भी कहती है कि जो कुछ चला गया तो चला गया, अब भी हमारे पास बहुत कुछ है जिसे हम आज भी बचाकर रख सकते हैं। लेकिन इस बचाकर के रखने को हमें सामूहिक तौर पर प्रयास करने होंगे। अपनी प्रकृति को बचाना होगा, अपने संस्कारों को बचाना होगा, अपने क्षेत्र को बचाना होगा, अपने लोक व्यवहार को बचाना होगा। इसी प्रकार की कितनी ऐसी उम्मीदें हैं उस कवयित्री के दिल में कि वो दोबारा से झारखंडीपन को बरकरार करना चाहती है। यहाँ पर आपको बच्चों जितने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। साथ में आपके पास पुस्तक है, पुस्तक में से आप इनको सबको पढ़ेंगे और ये आंसर जो मैंने बताए ये आपको आपकी पुस्तक के अंदर ही मिल जाएंगे। तो आप सभी ये प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे सुंदर लेख के साथ।